एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकती। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय वो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो निकला नहीं, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, ज़रूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितना पैसा लेना है या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर वो जो भी वो सोच रहा था। जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए पैसों के बारे में ही उस डायरी में लिखा था। उसी सूची में कंप्यूटर के लिए 50,000 लिए हुए पैसों के बारे में भी लिखा था। ये वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उसने ज़्यादा खुश कोई और था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे के मन में जो गुस्सा था वह गायब हो चुका था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना खोला तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई थी। तभी उसे अपने माँ बाप की बात याद आई कि माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा यह जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे जूते। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा और वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 बाइक के लिए उधार लिया। उस बेटे ने जब इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों में आंसू आ गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वो सीधा बाजार की तरफ भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो भागते भागते हुए भी थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले के दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं पर थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया। उसने पिता से कहा, पापा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप का आदर करें और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। एक दिन
एक पिता अपने कमाते कमाते अपने पूरे परिवार बच्चों की देखभाल करते करते पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है उन बच्चों की खुशी के लिए। रात दिन मेहनत करता, अपने शौक़ और भूख प्यास को भुलाकर उन बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचता रहता है। पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा यही सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जाएं, लेकिन वही बच्चे शादी हो जाने के बाद सब कुछ अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इसी तरह एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था, तो उसकी बीवी ने फ़ोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्यौहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वह यूँ बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे तब से मैं आपके पिता को मैं जानता हूँ। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें।